प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है सोनू मैट्रिक्स में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों, ठीक ना, क्लास 12th का केमिस्ट्री, ठीक ना। चैप्टर नंबर 3 है विद्युत रसायन, ठीक ना। चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता हुआ विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए नोट पर। चैप्टर 4 करा दिए थे, चैप्टर 3 छूट गया था, इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए तो आप सभी लोगों को सेकेंड नंबर प्रश्न कहता है, एकदम VVI प्रश्न है, ठीक ना। चलिए देखिए 2 नंबर प्रश्न, 32 केजी ऑक्सीजन के मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर डी 4 फैराड। अगला नंबर प्रश्न 3 नंबर जंक है, ऑप्शन नंबर डी जल योजित फेरिक ऑक्साइड, ठीक ना। 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित सेल का विद्युत वाहक बल का मान होता है? ऑप्शन नंबर बी 0.32 वोल्ट, ठीक ना। अगला नंबर प्रश्न 5 नंबर विशिष्ट चालकत्व की इकाई होती है? ऑप्शन नंबर सी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए 6 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता? ऑप्शन नंबर डी फेरस, ठीक ना। अगला नंबर प्रश्न 7 नंबर सेल ZnZnSO4Cu का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है, इसका कैथोड कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी Cu। अगला नंबर प्रश्न 8 नंबर प्रश्न कहता है आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया? आर्हेनियस ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न 9 नंबर प्रश्न कहता है NaCl के जलीय घोल के विद्युत अपघटन के कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। अगला नंबर प्रश्न 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए वैद्युत अपघट, ठीक ना। 11 नंबर प्रश्न कहता है ABC, देखिएगा ABC और डी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः इतना और इतना है और इतना वोल्ट है, इनमें से किस धातु का अपकरण क्षमता सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। अगला नंबर प्रश्न 12 नंबर प्रश्न कहता है, एक मोल Al पर पावर 3 प्लस को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? ऑप्शन नंबर ए 3.0 × 10 पर पावर 5 कूलम, ठीक ना। 13 नंबर प्रश्न कहता है, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक ना। इस पर आप रेगुलर वीडियो डाल दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए तो 13 नंबर प्रश्न कहता है ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव मान क्रमशः इतना और इतना, उनकी अपचयन शक्ति क्रमशः होगा? ऑप्शन नंबर डी बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। अगला नंबर प्रश्न 14 नंबर प्रश्न कहता है, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था मतलब शून्य होता है पर सेल का विद्युत वाहक बल? ऑप्शन नंबर बी शून्य होता है। और 15 नंबर प्रश्न, इतना और इतना का क्या होगा? डेनिल सेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर प्रश्न, जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसे अपकृत किया नहीं करेगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। अगला नंबर प्रश्न 17 नंबर प्रश्न कहता है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। अगला नंबर प्रश्न 18 नंबर, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने का घनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल? ऑप्शन नंबर डी O2H2, ठीक ना। चलिए अगला नंबर प्रश्न 19 नंबर प्रश्न कहता है, बोरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल सुचालकता 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट पर विशिष्ट सुचालकता 8 × 10⁻⁻5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर है, तो इतना और इतना बी, ऑप्शन नंबर 10⁻⁻8 M2। अगला नंबर प्रश्न 20 नंबर, जो ये रिएक्शन दिया गया है जो भी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न 21 नंबर, एक विद्युत अपघट बराबर कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए बिलियन में जटिल आयन बनाता है। चलिए 22 नंबर, प्रबल विद्युत अपघट के वे हैं जो ऑप्शन नंबर डी सभी तन्यताओं पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं। अगला नंबर प्रश्न 23 नंबर, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है? ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर। अब 24 नंबर, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए धात्विक चालक। 25 नंबर प्रश्न कहता है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी से विद्युत अपघटन के समतुल भार के, ठीक ना। 26 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? ऑप्शन नंबर बी लेड स्टोरेज बैटरी। अगला नंबर प्रश्न 27 नंबर, 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है? ऑप्शन नंबर बी 31.75 कॉपर, ठीक ना। 28 नंबर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है? ऑप्शन नंबर बी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 29 नंबर प्रश्न, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई? ऑप्शन नंबर सी ओम सेंटीमीटर। 30 नंबर प्रश्न कहता है, विद्युत अपघट के नियम दिए थे? ऑप्शन नंबर सी फैराडे ने। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिएगा बाबू, ठीक ना। चलिए देखिएगा प्रश्न कहता है 31 नंबर, फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है? फैराडे का प्रथम नियम कहता है M=E/c/T, ठीक ना। 32 नंबर, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी ग्राम गुलाम पर कूलम, ठीक ना। अगला नंबर 33 नंबर, एक फैराडे होता है 96,500 कूलम लगभग, ठीक ना। 34 नंबर, फैराडे की इकाई होती है? ऑप्शन नंबर सी कूलम
मोल इन्वर्स। 35 नंबर किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक ऑप्शन नंबर ए L/A ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर बिलियन की चालकता समानुपाती होती है ऑप्शन नंबर बी आयनों की संख्या के। चलिए 37 नंबर निम्नलिखित में सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। अगला नंबर प्रश्न 38 नंबर विद्युत अपघटन चालकता मापक होता है ऑप्शन नंबर बी विभव का। चलिए 39 नंबर कोलराउस का नियम होता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अगला नंबर प्रश्न 40 नंबर जब लेड संचयन सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है ऑप्शन नंबर बी होता है H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। 41 नंबर प्रश्न सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनिक सेल। 42 नंबर निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है तो ऑप्शन नंबर डी 0.94 वोल्ट। 43 नंबर हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल होता है ऑप्शन नंबर सी ईंधन सेल। 44 नंबर प्रश्न का था एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी ऑप्शन नंबर सी विद्युत रासायनिक तुल्यांक। 45 नंबर प्रश्न का था यह जो अंतिम सवाल है विद्युत अपघटन सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर ए कैथोड कहते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए जय हिंद जय भारत।